अगर आप अभी वाली से बेहतर नौकरी या किसी अन्य बेहतर चीज को आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि किसी बेहतर चीज को जीवन में लाने के लिए आपको मन में यह कल्पना करनी होगी कि वह चीज कैसी दिखती है। फिर उस तस्वीर में इस तरह जीना होगा मानो वह इसी समय मौजूद हो। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में शिकायत करते हैं और सारी नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, तो आप कभी बेहतर नौकरी को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी वर्तमान नौकरी में कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजनी होंगी। आप कृतज्ञ होने के लिए जो भी चीजें खोजते हैं, वह हर चीज उस बेहतर नौकरी को आपकी ओर लाने में मदद करती है। यह सचमुच नियम का सही इस्तेमाल है। किसी व्यक्ति की कार का मुआयना कर आपको उसके मालिक के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है। जो कारें चमचमाती दिखती हैं, वे इस बात का प्रमाण होती हैं कि उनके मालिक उनकी कद्र करते हैं। जो कारें बहुत गंदी और बदहाल होती हैं, उनकी कद्र नहीं होती। एक व्यक्ति ज्यादा अच्छी कारों को आकर्षित कर रहा है और दूसरा कमतर कारों को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान में आपके पास जो भी है, उसकी कद्र और प्रशंसा करें। यह आकर्षण के नियम का समझदारी भरा इस्तेमाल है। विपत्ति की सबसे अंधेरी रात में भी उतने ही शक्तिशाली, संकल्पवान और उत्साहित बने रहने का संकल्प लें जितने कि आप समृद्धि के सबसे उजले दिन में रहते हैं। जब परिस्थितियां निराशाजनक दिखे, तो निराश ना हो। परिस्थितियों, स्थितियों या घटनाओं के बावजूद उसी उज्जवल भविष्य पर अपनी निगाह जमाए रखें। जब चीजें ठीक ना हो, तो उम्मीद ना हारें। सभी परिस्थितियों के सही होने के अपने मूल संकल्प पर डटे रहें। परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद जो इंसान कभी कमजोर नहीं होता, वह ज्यादा शक्तिशाली बनता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी। उसके पास अंततः वह सारी शक्ति होगी जिसकी उसे इच्छा या जरूरत होगी। हमेशा शक्तिशाली बने और इस तरह आप अधिक शक्तिशाली बनते चले जाएंगे। क्रिश्चियन डी लार्सन। आकर्षण का नियम एक विशाल फोटोकॉपी मशीन जैसा है। हमारे मन में जो रहता है, यह उसकी फोटोकॉपी करता है और हमारे जीवन की परिस्थितियों व घटनाओं के रूप में हमारी ओर वापस भेज देता है। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह हमें बहुत स्पष्ट फीडबैक मिल रहा है कि हम अपने जीवन में कैसा कार्य कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको अपने जीवन में पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप जान जाते हैं कि आपको अपने मन और कल्पना में समृद्धि का सृजन करना होगा, ताकि नियम उसकी फोटोकॉपी करके उसे आपकी ओर भेज सके। आपके विचार चाहे किसी वास्तविक चीज के बारे में हो या काल्पनिक चीज के बारे में, चाहे आपके विचार इस बारे में हो जैसा आपका जीवन इस वक्त है, या फिर उस बारे में हो जैसा आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, आकर्षण का नियम उन सभी विचारों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। दूसरे शब्दों में, आकर्षण का नियम यह नहीं जानता है कि आप किस चीज की कल्पना कर रहे हैं या वह असली है। क्या अब आप अपनी कल्पना की शक्ति को समझ गए हैं? आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके पैसा कमाने के लिए
यहाँ चार बुनियादी बातें बताई जा रही हैं। आप दिन भर में पैसे की कमी के जितने भी विचार सोचते हैं, उनसे ज्यादा समृद्धि के विचार सोचें। इस समय खुश रहें बिना धन के भी। आपके पास इस वक्त जो कुछ भी है, उस सब के लिए कृतज्ञ बने। दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ दें। चार आसान कदम। अगर आप में पैसे को आकर्षित करने की इच्छा है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं। आकर्षण के नियम ने कभी किसी को निराश नहीं किया है और आपको भी नहीं करेगा। यह नियम कभी असफल नहीं होता। अगर मनचाही परिस्थितियां नजर नहीं आ रही हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति नियम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह नियम अचूक है, इसलिए जब आप नियम के पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं, तो आपको परिणाम अवश्य दिखेंगे। कई बार जब हम में परिवर्तन करने का साहस नहीं होता है, तो हमें नई राह दिखाने के लिए हमारे आसपास की हर चीज बदल जाती है। आप खुद को प्रगति करने से नहीं रोक सकते। विकास के लिए यह जरूरी होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप सही क्रम में जीवन में सारी चीजों को करते हैं, तो हर मनचाही चीज प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले अपने सपने को पूरी तरह से अपने अंदर जिएं और फिर यह आपके जीवन में फलीभूत होने लगेगा। जब आप अंदर से खुद को पूरी तरह से अनुकूल बना लेते हैं, तो आप अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी हर चीज को चुंबक की तरह आकर्षित कर लेंगे। यही नियम है। आपके जीवन का सारा सृजन आपके अंदर ही शुरू होता है। प्रथम स्थान पर आने की कोशिश करें। सहमत होने में प्रथम, मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम और क्षमा करने में प्रथम। अज्ञात। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिन्हें आपने अतिरिक्त ऊर्जा दी है। अपने शब्दों पर गौर करें। जब आप अनचाहे शब्दों को बोलते समय बीच में ही पकड़ लेते हैं, तो वह एक भव्य पल होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप ज्यादा चेतन और जागरूक बन रहे हैं। जी हाँ। अनंत ब्रह्मांड हमारे सूर्य जैसा है। प्रकाश और जीवन देना सूर्य की प्रकृति है। अगर यह प्रकाश और जीवन नहीं देता, तो सूर्य का अस्तित्व ही नहीं हो सकता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य एक दिन सुबह उठकर यह सोचने लगे, मैं प्रकाश और जीवन देते देते उगता चुका हूं। जिस पल सूर्य जीवन देना बंद कर देगा, वह अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। यह अनंत ब्रह्मांड भी सूर्य जैसा ही है और देना ही इसका सार व प्रकृति है, और यह ऐसा किए बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जब हम सृष्टि के नियमों के सामंजस्य में रहते हैं, तो हम इसके दान की खुशी अनुभव करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप हर पल किसी न किसी आवर्ती पर संपादित होते हैं। बाहरी परिस्थितियों को बदलने
और अपने जीवन को ज्यादा ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए आपको अपने भीतर की आवृत्ति को बदलना होगा। अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कार्य आपकी आवृत्ति को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। आपकी आवृत्ति जितनी ज्यादा ऊंची होती है, आप उतनी ही ज्यादा अच्छाई को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप नियम के सामंजस्य में नहीं होते हैं, तो जीवन में अभाव को अनुभव करते हैं। लेकिन दरअसल आप खुद ही इस अनुभव का सृजन कर रहे हैं। सृष्टि लगातार दे रही है, इसलिए आपको सीखना होगा कि खुद को सृष्टि के सामंजस्य में कैसे लाएं। और आदर्श लय यह है: अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कार्य। सृष्टि आपसे संपूर्ण और अथाह प्रेम करती है। चाहे आप कितनी भी गलतियां कर लें, चाहे आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर हों, चाहे आप अपने बारे में कुछ भी सोचते हों, सृष्टि आपको अनंत काल तक प्रेम करती है। आप सचमुच क्या चाहते हैं? आप कौन सा परिणाम चाहते हैं? आपका काम यह है कि अपने मनचाहे परिणाम को मन में रखें और उसे इस तरह महसूस करें मानो यह इस वक्त आपके पास हो। आपको बस इतना ही करना है। वह परिणाम साकार कैसे होगा, यह सृष्टि का काम है। बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं और कैसे को समझने के चक्कर में उलझ जाते हैं। इसका एक उदाहरण देखें। एक व्यक्ति एक महंगे कॉलेज में पढ़ना चाहता है, इसलिए वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसे कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से मिलेंगे। देखिए, परिणाम कॉलेज में पढ़ना है। उस व्यक्ति को उस कॉलेज में रहने या पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही उसका काम है। परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें ताकि सृष्टि इसे साकार करने के लिए अपने असीमित तरीकों का इस्तेमाल कर सके। पानी में फेंके गए किसी पत्थर की तरह ही विचारों से लहरें पैदा होती हैं, जो विचार के पूरे महासागर में फैल जाती हैं। बहरहाल, दोनों में यह एक फर्क है। पानी की लहरें सिर्फ समतल धरातल पर ही सब दिशाओं में फैलती हैं, जबकि विचार तरंगे सूर्य की किरणों की तरह एक साझे केंद्र में सब दिशाओं में फैलती हैं। विलियम वॉकर एटकिंसन। अगर कोई मुश्किल में है तो आप उसके लिए प्रेरणा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उनके साथ दुखी नहीं होना है, बल्कि अपने आनंद के प्रकाश के जरिए उन्हें ऊपर उठाना है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप प्रेरणा के स्रोत बन पा रहे हैं या नहीं। अगर आप अपनी अच्छी भावनाओं को कायम रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके आनंद का प्रकाश चमकदार और दीप्तिमान है। जिस पल आप भारीपन या उदासी महसूस करने लगे, तो समझ लें कि समस्या की नकारात्मकता आपको प्रभावित कर रही है। तब आपको अलग हटते हुए खुद को अच्छा महसूस करने की ओर ले जाना चाहिए। जब तक आपके भीतर का आनंद बाहर की ओर ना फैल रहा हो, तब तक आपके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं होता। वर्तमान में आप चाहे जैसी भी आर्थिक स्थिति में हो, अपने विचारों के जरिए आप खुद ही इसे वास्तविकता में लाए हैं। अगर यह वैसी नहीं है
जैसी आप चाहते हैं, तो आपने अचेतन रूप से इसका सृजन किया है। लेकिन फिर भी सृजन तो आप ही ने किया है। जब आप इसे समझ लेंगे, तो यह भी समझ जाएंगे कि आपका सृजन कितना शक्तिशाली है। और अब आपको चेतन होकर बस अपनी मनचाही चीजों का सृजन करना है। जब आप अपनी आंखें बंद करके पैसे होने का मानसिक चित्र बनाते हैं और उस पैसे की बदौलत मिलने वाली सारी मनचाही चीजों की कल्पना करते हैं, तो आप एक नई वास्तविकता का सृजन कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन और आकर्षण का नियम यह नहीं जानते कि आप किस चीज की कल्पना कर रहे हैं, वह वास्तविक है या नहीं। इसलिए जब आप कल्पना करते हैं, तो आकर्षण का नियम उन विचारों और चित्रों को इस तरह मान लेता है मानो आप उन्हें सचमुच जी रहे हों। इसके बाद उसे आपके चित्रों को परिस्थितियों और घटनाओं के रूप में आपको लौटाना ही होता है। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएं, जहां कल्पना आपको वास्तविक महसूस होने लगे, तो समझ लें कि यह आपके अवचेतन मन के भीतर तक पहुंच गई है। अब आकर्षण के नियम को इसे साकार करके आप तक पहुंचाना ही होगा। जब आप अपने बिल चुकाएं, तो कल्पना का इस्तेमाल करें और अपनी पसंद का कोई भी खेल बना लें। कल्पना करें कि वे आपके बिल नहीं, चेक हैं, या बिल चुकाते वक्त आप उस पैसे को तोहफे के रूप में दे रहे हैं। अपने बैंक खाते की राशि में कुछ शून्य जोड़ लें, या फिर द सीक्रेट वेबसाइट पर दिए बैंक ऑफ द यूनिवर्स के चेक को अपने बाथरूम के आईने पर, फ्रिज पर, टेलीविजन स्क्रीन के नीचे, कार में, अपने सामने, अपनी मेज पर या कंप्यूटर पर चिपका लें। नाटक करें और खेल बनाएं, ताकि समृद्धि का भाव आपके अवचेतन मन में समा जाए। पाने का सबसे तेज तरीका देना है, क्योंकि देना पाने के पारस्परिक कार्य से शुरू होता है। हम सभी को उतना ही मिलता है जितना हम देते हैं। जहां भी जाएं, हर जगह अपना सर्वश्रेष्ठ दें, मुस्कान बांटें, धन्यवाद दें, दयालु बने, प्रेम प्रदर्शित करें। आप जो भी दें, वापसी की उम्मीद रखे बिना दें। देने के शुद्ध आनंद के लिए दें। इस धरती पर हर धर्म ने आस्था रखने की बात कही है। आस्था का मतलब यह है कि आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि कोई काम कैसे होगा, लेकिन फिर भी आपको पूरा विश्वास होता है कि जिस पल आपने कोई सपना देखा, उसी पल वह चीज आपको दी जा चुकी है। इसके बाद आपको आराम से रहना है और सृष्टि को अनुमति देना है कि वह आपको चुंबक बनाकर सपने की ओर खींचे, और सपने को चुंबक बनाकर आपकी उसकी ओर खींचे। हम जो भी हैं, वह हमारी सोच का ही परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार से बोलता या काम करता है, तो उसका परिणाम उसे दुख के रूप में भोगना होगा। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचार से बोलता या काम करता है, तो उसका परिणाम उसे खुशी के रूप में प्राप्त होगा, एक ऐसी परछाई की तरह जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बुद्ध। चूंकि हर चीज आध्यात्मिक संसार में पहले से मौजूद होती है, इसलिए आप जो चाहते हैं वह भी मौजूद है। दरअसल यह हमेशा से मौजूद रही है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में
समय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसे समझना हमारे सीमित भौतिक मन के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी मनचाही चीज पहले से मौजूद है, तो आप समझ जाएंगे कि जिस पल आप इसे मांगते हैं, उसी पल यह आपको दे दी जाती है। आप जो चाहते हैं, उसे आध्यात्मिक से भौतिक संसार में लाने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपनी इच्छा के सामंजस्य में तरंगे प्रेषित करें। आपको अपनी मनचाही चीज का सृजन नहीं करना है, क्योंकि यह तो पहले से मौजूद है। स्वयं अपनी मनचाही चीज की तरंगे बन जाएं और आप इसे खुद के माध्यम से भौतिक संसार में ले आएंगे। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की आलोचना करते हैं या उसे दोष देते हैं, तो गौर करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। ये बुरी भावनाएं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि आप नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं। उस अचूक मार्गदर्शन पर गौर करें जो सृष्टि आपकी भावनाओं के जरिए आप तक पहुंचा रही है। अच्छा महसूस करने के अलावा बाकी सारे एहसास बेकार हैं। यहाँ एक जांच सूची दी जा रही है ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपके प्राप्त करने के द्वार खुले हुए हैं। क्या आप प्रशंसा को अच्छी तरह ग्रहण करते हैं? क्या आप अप्रत्याशित तोहफों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं? क्या आप मदद की पेशकश को स्वीकार कर लेते हैं? जब कोई मित्र आपके लंच या डिनर का भुगतान करना चाहता है, तो क्या आप मान जाते हैं? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि क्या आप ग्रहण और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। याद रखें, आपको देने के लिए सृष्टि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के माध्यम से काम कर रही है। आपके विचार व भावनाएं कारण हैं और जो प्रकट होता है वह परिणाम है। इसलिए अगर आप अपनी मनचाही चीज को आत्मसात कर लेते हैं, तो आपने अपना काम पूरा कर दिया है और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है, जैसा आपके अंदर है वैसा ही आपके बाहर है। याद रखें, कारण आपके भीतर है और बाहरी संसार परिणाम है। यदि ऐसा लगे कि आपके जीवन का कोई कार्य आपकी मनचाही चीज का विरोध करता है, तो उसे करते वक्त अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। अपनी मनचाही चीज के सृजन में मदद करने के लिए आप अपने कार्यों का हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अपनी पुरानी कार चलाते वक्त कल्पना कर सकते हैं कि आप दरअसल वह नई कार चला रहे हैं जिसे आप चाहते हैं। अपने पर्स को निकालते वक्त कल्पना कर सकते हैं कि वह नोटों से भरा हुआ है। अपने किसी भी कार्य को बनावटी खेल बना सकते हैं जो आपकी मनचाही चीज के तारतम्य हो। याद रखें, आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता कि कोई चीज वास्तविक है या काल्पनिक। जब मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी, तो साथ साथ नियम को भी सीख रही थी और कुछ समय के लिए मैं मदद की तलाश बाहरी संसार में करने की गलती कर बैठी। मैं एक ऐसी फिल्म बना रही थी जिसकी लागत लाखों डॉलर थी और शुरुआत में मैं कर्ज में डूबी हुई थी। मैं जहां भी गई, मैंने जहां भी मदद की तलाश की, निराशा ही हाथ लगी। मेरे देखते ही देखते एक के बाद एक दरवाजे बंद होते गए। मैं मदद की तलाश गलत जगह पर कर रही थी, क्योंकि सृष्टि की समूची शक्ति तो
मेरे भीतर ही थी। जब मैंने अपना नजरिया बदला और अपने भीतर की शक्ति से जुड़ी और सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित किया, तो मैंने सृष्टि को आदर्श रास्ता खोजने का अवसर दे दिया। मैंने अपना काम किया और परिणाम को अपने दिल, दिमाग व शरीर में रखा और मेरा रास्ता रोशन हो गया। आप क्या सोचते हैं, यह चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके विचार का परिणाम एक अपरिवर्तनशील नियम से शासित होता है। चार्ल्स हॉनेल। जब आप अपना उद्देश्य जान लेते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आपका हृदय जोश से भर गया हो। आप इसे पूरी तरह बिना किसी शंका के जान लेते हैं। आप अपनी आवर्ती तरंगों को कितना ऊपर उठा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप कितने अधिक अच्छे विचार सोच सकते हैं, या कितने अच्छे शब्द बोल सकते हैं, या कितने अच्छे काम कर सकते हैं। अपनी आवर्ती का स्तर उठाकर अपने जीवन को बदलने के साथ ही आप दूसरों के जीवन की गुणवत्ता को भी ऊपर उठा देते हैं। आपकी ऊर्जा से सकारात्मक तरंगे उसी तरह प्रकट होती हैं जिस तरह पानी में फेंके गए पत्थर की लहर। यह हमारी पृथ्वी और इस पर रहने वाले हर जीवित प्राणी को छूती है। जब आप आगे बढ़ते हैं, तो संसार को भी अपने साथ बढ़ाते चलते हैं। बाहरी संसार के किसी भी व्यक्ति या शक्ति की तुलना उस ताकत से नहीं की जा सकती जो आपके भीतर है। शक्ति को भीतर खोजें, क्योंकि यह आपके लिए आदर्श राह जानती है। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं, तो मनचाही चीज अपने पास नहीं ला सकते। किसी भी तरह का तनाव या दबाव एक ऐसी चीज है जिसे आपको अपने अंदर से हटाना होगा। तनाव को स्वयं के भीतर जगह न दें। यह एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। तनाव का भाव रखने का मतलब प्रबलता से यह कहना है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं है। दबाव या तनाव का अर्थ आस्था का अभाव है। इसलिए इसे हटाने के लिए आपको बस अपनी आस्था को बढ़ाना है। आस्था का अर्थ है अच्छाई में विश्वास करना। डर का अर्थ है बुराई में विश्वास करना। आप अपने जीवन में जो भी लाना चाहते हो, उसे आपको देना होगा। क्या आप प्रेम चाहते हैं, तो प्रेम दें। क्या आप प्रशंसा चाहते हैं, तो प्रशंसा दें। क्या आप समझदारी चाहते हैं, तो इसे दें। क्या आप आनंद और खुशी चाहते हैं, तो दूसरों को यही दें। आप हर दिन कई लोगों को बहुत सारा प्रेम, प्रशंसा, समझदारी और खुशी दे सकते हैं। जब आप यह तय कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन 1000 बार खुद से कहें कि आप इसे कर लेंगे। सर्वोत्तम रास्ता जल्दी ही खुल जाएगा और आपके पास अपना मनचाहा अवसर होगा। क्रिश्चियन डी लार्सन। अच्छाई की तलाश किए बिना, दिल में अच्छा महसूस किए बिना, प्रशंसा किए बिना, सराहना किए बिना, दुआ किए बिना
और कृतज्ञ हुए बिना एक भी दिन ना गुजरने दें। इसे अपने जीवन का संकल्प बना लें। इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो यह आपको दिशा बदलने पर मजबूर कर देता है। हो सकता है कि नया रास्ता आसान न हो, लेकिन आप पूरी तरह सुनिश्चित हो सकते हैं कि नए मार्ग पर आपके लिए कोई न कोई शानदार चीज जरूर होगी। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि नए मार्ग पर ऐसी चीजें होंगी जिनका अनुभव आपको उस परिवर्तन के बिना नहीं होता। जब हम अतीत से हुई किसी नकारात्मक घटना को पलटकर देखते हैं तो हमें अक्सर नजर आता है कि उसने हमारे जीवन का रुख कैसे बदल दिया था। हम देख पाते हैं कि वह घटना हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले गई जिसे आज हम किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहेंगे। प्राचीन बेबीलोन निवासी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम का पालन करते थे जो उनकी बेशुमार समृद्धि का कारण था। वे 10 मांस दान के नियम का इस्तेमाल करते थे, जिसमें आप अर्जित किए जाने वाले सारे पैसों या दौलत का 10वां हिस्सा दान करते हैं। 10 मांस दान का नियम कहता है कि आपको कुछ पाने के लिए पहले देना होगा, और बेबीलोन निवासी जानते थे कि इस नियम पर चलने से समृद्धि का बहाव खुल जाता है। अगर आप सोच रहे हैं जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तभी दान दूंगा, तो 10 मांस दान का नियम कहता है कि आपके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले दान देना होगा। दुनिया के कई सबसे दौलतमंद लोगों ने 10 मांस दान देकर दौलत का सफर तय किया है और उन्होंने कभी ये दान देना नहीं छोड़ा। जब जब आप खुद की ओर देखते हैं और अपने प्रति असंतुष्टि महसूस करते हैं तो आप असंतुष्टि की भावनाओं को ही आकर्षित करते रहेंगे, क्योंकि जो आपके भीतर है नियम आपको बिल्कुल उसी का प्रतिबिंब दिखाता है। आपके भीतर कितना वैभव छिपा हुआ है, इस पर चकित और विस्मित तो हुआ ही जा सकता है। चाहे कितनी भी विषमताएं हों, हम इस जीवन को सर्वश्रेष्ठ संभव जीवन बना सकते हैं। द सीक्रेट फिल्म में बताई मॉरिस गुडमैन की कहानी के बारे में सोचें। मॉरिस अस्पताल में पूरी तरह अपाहिज पड़े थे और बस अपनी पलकें ही झपका सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि वे अब भी मानसिक चित्रण के लिए अपने मन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारी विषमताओं के बावजूद मॉरिस चलने में कामयाब हो गए। अपने जीवन के मानसिक चित्र को भव्य बनाएं। मानसिक चित्रण में खुद को पूर्ण आनंद में देखें और इसे कायम रखें, चाहे जो हो जाए। आप एक चुंबक हैं। आप भीतर जो भी महसूस कर रहे हैं उसे आप अपनी ओर ला रहे हैं। इसलिए आनंद को आकर्षित करने वाला चुंबक बने और अपनी पूरी शक्ति से इस पर लगातार काम करते रहें। आनंद आपके अंदर की भावना है और बाहरी संसार में चाहे जो हो रहा हो, आप इसे महसूस कर सकते हैं। यह जान लें कि नियम के अनुसार जीने के लिए आपको आनंद में होना चाहिए, ताकि आनंद से भरपूर जीवन आपकी ओर आ सके।
ज्यादातर लोग लगभग उतने ही खुश रहते हैं जैसा वे अपने मन में सोच लेते हैं। अब्राहम लिंकन। लोग जीवन भर भौतिक संसार की चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन अपने उस सबसे बड़े खजाने को नहीं खोज पाते हैं जो उनके भीतर है। बाहरी संसार के प्रति आंखें मूंद लें, अपने विचारों और शब्दों को भीतर की ओर मोड़ें। आपके भीतर का नायक ही संसार के सारे खजानों की चाबी है। आपके भीतर एक नायक विराजमान है और जीवन में हर पल आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अपने लिए सोचें और अपने लिए चुनें। आपका शरीर एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह है और प्रोजेक्टर में जो फिल्म चल रही है वह आपके सभी विचारों और भावनाओं की है। आप अपने जीवन के पर्दे पर जो भी देखते हैं वह हर चीज आपके भीतर से प्रक्षेपित हुई है और आप ही ने ये सभी चीजें इस फिल्म में डाली हैं। अधिक ऊंचे विचारों और भावनाओं को चुनकर आप किसी भी समय पर्दे पर दिखने वाले दृश्यों को बदल सकते हैं। आपकी फिल्म में क्या चलेगा इस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। आपके जीवन की फिल्म कैसी चल रही है? क्या आपको पैसा, सेहत या संबंधों के मामले में पटकथा में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है? क्या आप इसे संपादित करना चाहते हैं? आज ही अपनी फिल्म में मनचाहे परिवर्तन करने का दिन है, क्योंकि आज के परिवर्तन ही कल पर्दे पर दिखेंगे। आप अपने जीवन की फिल्म बना रहे हैं और यह आपके हाथों में है। प्रत्येक दिन। हालांकि सीखने को बहुत कुछ है और अध्ययन करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन जीवन का सत्य आपके आसपास के संसार की हर चीज में है, बशर्ते आपके पास उसे देखने वाली आंखें हों। यह सिर्फ हमारा अज्ञान और बनी बनाई मान्यताएं हैं जो हमें सत्य के प्रति अंधा कर देती हैं। अपने भीतर प्रश्न पूछना जारी रखें, सीखना जारी रखें, निश्चित मान्यताओं को छोड़ना जारी रखें और सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा।